मैं इस समय दिल्ली के हराबली गांव में हूं, जहां दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने मिशन जय भीम का के लिए ये एक नींव डाली है। बहुजन समाज के लिए इंस्टीट्यूशन बहुत ज़रूरी है, ज़मीन बहुत ज़रूरी है, संस्थान बहुत ज़रूरी है। और ये वो प्लॉट है, देखिए इनाग्रेशन हुआ है। और मिशन जय भीम जाति तोड़ो समाज जो विपसना केंद्र बनने वाला है, और चौंदी दिल्ली है ये, और दिल्ली में है। और एक गाड़ियों का काफिला आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बोधि वृक्ष, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोधि वृक्ष लगा है और विपसना केंद्र बनने वाला है। और ये देखिए गाड़ियों का काफिला है, पूरा बता रहा हूँ। दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का ये गाड़ियों का काफिला है, यहाँ से आए हैं। और कैसे समाज जुड़ रहा है, उसकी ताकत देखिए। SC ST OBC माइनॉरिटी जो बहुजन केंद्र है, और इन्होंने लक्ष्य रखा है 2025 तक 10 करोड़ जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको बुद्धिज्म की तरफ ले जाएंगे, बहुत बुद्धिस्ट बनाएंगे। और उसी को लेकर ये समाज के चंदे से ज़मीन ली गई है। विपसना केंद्र होगा जहां बुद्धिज्म को प्रचार प्रसार का एक केंद्र बिंदु बनेगा। तो ये दिल्ली की स्थिति, और देखिए लोगों का जमावड़ा है, और दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री भी हैं। और ये देखिए किस तरह से कर्मकांड ने, ब्राह्मणवाद ने पीपल को भूतों का पेड़ घोषित कर दिया। मरने के बाद लोगों को अस्थियाँ टांगी जाती है, लेकिन यही बुद्ध सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है और यही काम होता है। देखिए काफ़ी संख्या में लोग हैं, महिलाएं भी हैं यहाँ। हैं आप लोग बुद्धिस्ट हैं या अभी दीक्षा लेनी है? हैं। तो देखिए एक चीज़ आप जानिए, भारत में जो बुद्धिस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं। आप लोग बुद्धिस्ट हैं या दीक्षा लेने वाले हैं? नहीं, बुद्धिस्ट हैं। हाँ हैं। हाँ। तो मैं महिलाओं की देखिए भागीदारी, आप बुद्धिस्ट हैं? हाँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ। अच्छा, दीक्षा लेनी है अभी हैं? ऑलरेडी हैं। आप मैम ऑलरेडी हैं। क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ पेशे से। तो मैंने कहा ना, जब आप बुद्धिज्म की तरफ बढ़ते हैं तो ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई की तरफ बढ़ते हैं, एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये सबसे बड़ी बात है बुद्धिज्म में। आप लोग बुद्धिस्ट हैं या अभी दीक्षा लेने वाली हैं? अभी लेने वाले हैं जी। अच्छा, आप लोग लेने वाले हैं। तो धीरे धीरे जो बुद्धिज्म का कारवां है वो बढ़ता जा रहा है। आप लोग बुद्धिस्ट हैं या? नहीं जी, लेने वाले हैं। लेने वाले हैं। तो काफ़ी संख्या में यहाँ लोग हैं जो धम्म की दीक्षा लेंगे। 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने सपना देखा था भारत के बुद्धमय भारत का, वो सपना पूरा होने के कगार पर है अब। और देखिए कितनी संख्या में लोग आए हैं और यहाँ आए। आप लोग बुद्धिस्ट हैं या दीक्षा लेंगे? दीक्षा लेंगे। अभी लिए नहीं है? कभी भी लेंगे, जरूर लेंगे। क्यों बुद्धिस्ट होना चाहते हैं? अपने हक के लिए भी, और मंदिर, अभी तक मंदिर भगवानों को पूज जाए थे, अभी तक मिला नहीं कुछ। जात पात के भेदभाव से दूर होकर हम लोग बुद्ध की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है इस देश में जहाँ सबको मान सम्मान और स्वाभिमान मिलता है। इसलिए हम बौद्ध धर्म की तरफ हिंदू धर्म में जो हमें मिलना चाहिए वो हमें, हमारा हक नहीं मिला। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको समान रूप से देखा जाता है और समान हक, समान मैत्रीपूर्ण समाज के लिए उसको बौद्ध धर्म अपनाना चाहते हैं। तो धम्म की दीक्षा लेंगे। सोचिए धम्म, बाबा साहब ने 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि में वो परिकल्पना की थी कि बुद्धिज्म जो भारत सम्राट अशोक का जो विचार था, चंद्रगुप्त मौर्य का विचार था, बुद्धमय भारत का सपना था। कितना बड़ा चैलेंज है, और लगता है कि अब वो कारवा पूरा होगा। 10 करोड़ को बुद्धिज्म जी, जो ये 10 करोड़ का जो मिशन जय भीम ने, मिशन 2025 10 करोड़ लोगों को अपने पूर्वजों की विरासत में जाने का जो संकल्प लिया है वो निश्चित तौर से पूरा होगा। फायदा क्या होगा जो धम्म में आएंगे? धम्म में आने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि नंबर 1 तो हमारी जातियाँ समाप्त हो जाएंगी, और हम जो हैं हमें समता, समानता, मानवता, मैत्री, न्याय, इन सब चीज़ों को हमें मिलेगा, जिससे जो हमारे समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा। ये जो आज का शुभ अवसर है, ये एक राजनीति में भी और जाति में भी एक बहुत बड़ा विशाल परिवर्तन होने वाला है। इससे जो बौद्ध धर्म में आएंगे, जो जातिवादी मानसिकता है लोगों की, उसमें भी बहुत फर्क पड़ेगा। और बहुत फर्क पड़ेगा। सोचिए पूरे आप देखेंगे तो एशिया में लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, धम्म की ताकत है। और आप बर्मा, ताइवान, चीन, वियतनाम, वो तमाम देश बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट कंट्री है। राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे साथ हैं। अब क्या लग रहा है, रास्ता आसान हो जाएगा? आज उम्मीद थी इस तरह से लोग आएंगे, इस तरह से जमावड़ा होगा? निश्चित तो उम्मीद तो हमने जितनी की है उससे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स पूरे देश से नहीं बल्कि पूरे दुनिया में बसे बहुजन समाज के लोग
बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं इस मिशन से, क्योंकि ये मिशन अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को वापस भारत में लाकर भारत को बौद्ध में बनाने का सपना जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए पूरे समाज के लोग, पूरे दुनिया में बसे लोग एकजुट हो गए। और ये एक विशुद्ध रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक एक आंदोलन है जो पूरे समाज में, पूरे देश में एक न्याय पर आधारित, समता पर आधारित विचारधारा को आगे बढ़ाएगा। सर क्या लग रहा है इसमें, चूंकि संसाधन विहीन समाज है, ये जगह ली है आपने, यहाँ क्या क्या एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं? यहाँ पे एक तो एक कैडर सेंटर होगा जिसमें अपने समाज के महापुरुषों के जीवन संघर्ष को पढ़ाया जाएगा, और एक विपස්සना केंद्र होगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे लोग आगे आ रहे हैं और भी लैंड दे रहे हैं। एक हमारे समाज के एक रंगा जी ने बवाना में आज 1 एकड़ ज़मीन मिशन जय भीम को डोनेट करने की घोषणा की है। कुछ लोगों ने चंदा भी दिया है और लोग बढ़ चढ़ के चंदा दे रहे हैं। तो आप ये मत कहिए कि ये गरीब समाज तो है पर दिल का गरीब नहीं है। जब बात आती है अपने महापुरुषों के आन बान शान की, तो सब लोग मिलके उस डोनेशन कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे एक ये केवल ये वाला सेंटर नहीं, देश के हर राज्य की राजधानी में एक सेंटर आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। इसका निर्माण कार्य का क्या प्रोजेक्ट है सर, और कब तक पूरा हो जाएगा? ये मिशन जय भीम की पूरी टीम है। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है सुभाष आर्या जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं निगम जी, और हमारी पूरी टीम है, उपाध्यक्ष जी हैं, हमारे राष्ट्रीय सलाहकार समिति के लोग हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, एडवोकेट चांदराम जी, सब लोग, उधर हमारे जो संगठन सचिव हैं पुष्पांकर जी हैं। तो ये सारी पूरी टीम है, सब लोग मिलके इस पे विचार कर रही है और एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेके गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से इसका नक्शा तैयार हो रहा है। उसको फिर नॉर्थ एमसीडी से पास करा के फिर इसका निर्माण शुरू होगा। और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 1 साल में ये बिल्डिंग बन के देश को और बहुजन समाज के लोगों को समर्पित हो जाए। लक्ष्य क्या है सर? पूरी दुनिया और देश में जो इस वीडियो को देखेंगे उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? लक्ष्य है भारत को बौद्ध में बनाने का सपना जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देखा था, लेकिन वो सपना साकार इसलिए नहीं हो सका कि जिस दिन उन्होंने धम्म की दीक्षा ली 14 अक्टूबर 1956 को, उसके 1 महीना 22 दिन बाद ही वो महापरिनिर्वाण निर्माण को प्राप्त हो गए और वो सपना पूरा ना हो पाया। तो हम सब का एक ही लक्ष्य है कि हम जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी वजह से हमें सम्मान का जीवन मिला है, हम सब मिलके बाबा साहब की जीवन की अंतिम इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। क्या लग रहा है अभी जहां कई बीजेपी शासित राज्यों में धर्म परिवर्तन को लेकर जेल में डाले जा रहे हैं लोग, तो उसका भी एक खतरा है? वो भारत सरकार को फिर बहुत सारी जेलें बनानी पड़ेंगी। पहली बात तो जेल में डालने का उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में जो मूल भावना है, मूल भावना के हिसाब से देश के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को अपने धर्म के प्रति आस्था की आज़ादी है। कोई किसी को गाइड नहीं कर सकता, कोई स्टेट, कोई सेंटर, कोई भी उनको रोक नहीं सकता कि वो किस विचारधारा को अपनाएं। तो आइए ना सर, आइए। तो देखिए, ये जमीन ली गई है, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज ने इंस्टीट्यूशन खड़ा नहीं किया, बाबा साहब ने वही किया था। मिलिंद कॉलेज हो, दिल्ली में अंबेडकर भवन हो, तो बाबा साहब इंस्टीट्यूशन खड़ा करते थे। कहीं ना कहीं बहुजन समाज से एक बड़ी चूक हुई, ज़मीनें नहीं खरीदी गई, इंस्टीट्यूशन नहीं खड़ा हुआ, लोगों ने अपना हित सबसे आगे रखा, उनका परिवार सुजोग हुआ, मजबूत हुआ, और इसीलिए पेबैक टू सोसाइटी न होने की वजह से बाबा साहब का आंदोलन कमज़ोर हुआ। राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री हैं, लेकिन उनकी लगातार कोशिश है कि बाबा साहब के सपनों का भारत, और जब तक कल्चरल हेजमनी नहीं होगी, जब तक कल्चरली आप जुड़ेंगे नहीं, आप जातियों में बटे रहेंगे, जब आप बुद्धिस्ट कहेंगे तो दुनिया के तमाम ताकतवर देशों से आपका संबंध होता है। भारत को बुद्धमय भारत कहते हैं, बुद्ध के नाम से जाना जाता है। कल्चरल हेजमनी बहुत ज़रूरी है। सोचिए, मुसलमानों को जेल में बंद किया जा रहा है क्योंकि वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। आपके साथ ऐसा करने की सरकार गुस्ताखी नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी संख्या है, आपकी ताकत है। और इसी वजह से जो बुद्धमय भारत है, दुनिया में भारत की पहचान बुद्ध की वजह से है। एक ऐसा विचार, एक ऐसा धम्म जो समानता, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जहाँ से संविधान निकला है, डॉक्टर अंबेडकर का सपना था। किस तरह से पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके बहुजन समाज को, सम्राट अशोक का विचारधारा, मौर्य का सम्राट मौर्य का विचारधारा, नागवंश का विचारधारा, उसी तरह से बराबरी है, समानता। अगर आप बुद्धिस्ट होते हैं तो आपके सारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे, और वही कोशिश राजेंद्र पाल गौतम कर रहे हैं। ये ज़मीन नहीं है, एक सपना है, एक सपना है बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का, और राजेंद्र पाल गौतम ने एक बीड़ा उठाया है। मंत्री, सांसद, एमपी, तो बाबा साहब ने जो आरक्षण दिलवाया उससे आप बन ही रहे हैं। बाबा साहब के सपनों के लिए आप क्या कर रहे हैं, वो हम राजेंद्र पाल गौतम से पूछ रहे हैं।
क्या होगा सर ये आप हर राज्य में इस तरह के सेंटर बनाना चाह रहे हैं? हर राज्य में इस तरह का सेंटर बनेगा जहां हम अपने बुजुर्गों के जीवन संघर्ष को अपने लोगों को पढ़ाएंगे। और जो हमारी बौद्धकालीन संस्कृति थी, जो दुनिया की सबसे रिच कल्चर है, जिसको पूरे दुनिया को जरूरत है। आज दुनिया में अशांत वातावरण है, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, इधर चलते थे सर। लोग दुख से पीड़ित हैं, लोगों की सफरिंग्स कैसे दूर हो, लोग दुख से कैसे मुक्ति पाएं, उसका मार्ग जो तथागत बुद्ध ने बताया, उस मार्ग को पूरे दुनिया में फैलाने की ज़रूरत है, जिसके लिए ये सेंटर बनाया है। अब ये सेंटर देश के हर राज्य की राजधानी में भी भविष्य में हम लोग बनाएंगे, यही हमारा सपना है। क्योंकि कुर्सी आती जाती रहती है, हम केवल मंत्री बन के खुश हो जाएं तो हमारे देश में राष्ट्रपति भी हमारे समाज के हैं। राष्ट्रपति बन जाने से, मुख्यमंत्री बन जाने से, मंत्री बन जाने से मुझे नहीं लगता कि जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो सकती है। उसकी प्राप्ति के लिए हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हमें सबको मिलके अपने बुजुर्गों के सपने को साकार करने के लिए आगे आना पड़ेगा, डोनेशन भी देना पड़ेगा, और हम लोग उसको करेंगे। वही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो देखिए, गाड़ियों का काफिला देखिए और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ जुटे हैं। बाबा साहब का जो सपना था बुद्धमय भारत का, वो पूरा करने का लक्ष्य है और काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। मंत्री जी खुद, मैंने चाहा कि थोड़ा ज़मीन पर उनको घुमा दिया जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, कल्चरल हेजेमनी जब तक आप चेंज नहीं करेंगे तब तक आपकी ताकत नहीं बढ़ेगी। और राजेंद्र पाल गौतम ने कठिन लक्ष्य तय किया है 10 करोड़ बुद्धिस्ट का। सर, ये पहला पड़ाव लग रहा है कि सफलता दिलाएगी। निश्चित तौर पर दिलाएगी। अब आप ये देखिए, जो हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 8800662528, सभी राज्यों से उस पे लोग रजिस्टर्ड करा रहे हैं। जो 2025 को, जो बौद्ध में भारत के सपने को, मिशन 10 करोड़ को पूरा करने के लिए तेजी से लोग उससे जुड़ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन लगातार चल रहा है और मैं समझता हूँ जब तक 2025 आएगा उस लक्ष्य को हम लोग निश्चित तौर पर क्रॉस करेंगे। तो ये देखिए, बुद्धारंभ समारोह का नाम दिया इन्होंने, राजेंद्र पाल गौतम हैं। मिशन जय भीम जाति तोड़ो समाज जोड़ो विपස්සना केंद्र और चौंदी दिल्ली में इसका हो रहा है। और कितनी संख्या में लोग आए हुए हैं वो देखिए। महिलाओं की भागीदारी है, युवा लोग हैं, कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी बुद्धिस्ट हैं, कुछ लोग हैं जो दीक्षा लेने वाले हैं। और सबसे खास बात है कि यहाँ बहुजन मीडिया भी मौजूद है। अशोक दास जी दलित दस्तक के संपादक हैं, वो मौजूद हैं। उसके बाद आपको और भी साथी पत्रकार मौजूद है। देखिए वहाँ सुमित जो है, सुमित द वीक के, वो फोटो, उनका फोटो ले रहे हैं। तो बहुजन समाज सशक्त हो रहा है और बुद्धिज़्म के बगैर ये संभव नहीं है। कल्चरल हेजमनी के लिए काम करना पड़ेगा और एक मजबूत कारवा शुरू हुआ है और संख्या लोगों की अच्छी खासी है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। वैभव है बहुजन मीडिया से और तमाम लोग आ गए हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि अब बहुजन समाज किसी मीडिया का मोहताज नहीं है, सोशल मीडिया उसे घर घर तक पहुंचा रहा है और राजेंद्र पाल गौतम है। अच्छा मैम, आप क्या कहेंगे? बड़ा कठिन लक्ष्य सर ने तय कर लिया है। कठिन तो है पर इतना कठिन नहीं है। जब हिम्मत हो करने की तो सब कुछ हासिल होता है। कभी कभी कहते होंगे कि कहाँ पड़ गए हो, मंत्री बने हुए हो, आराम से रहो, कहाँ ये सब झंझट? ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। नहीं, नहीं, आप बुद्धिस्ट हैं या अभी दीक्षा लेंगे? हम लोग ऑलरेडी हैं। आप हैं? जी हाँ जी। यहाँ कितने लोग बुद्धिस्ट हैं या दीक्षा लेने वाले? मैं दीक्षा लेने वाला हूँ। लिए हुए हैं, दीक्षा लेके। तो राजेंद्र पाल गौतम ने एक लक्ष्य तय किया है कि 10 करोड़ 2025 तक 10 करोड़ बहुजनों को बुद्धिज़्म की तरफ लाना है। घर वापसी जिसको कहते हैं, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का जो विचारधारा थी, जिसमें समानता, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जिसको फूले, पेरियार, अंबेडकर मानते थे, जिसको भारत दुनिया बुद्ध के नाम से जाना जाता है, किस तरह से इस देश में कर्मकांड, जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद ने बुद्धिज़्म को ख़त्म कर दिया। और जो सबसे ज़्यादा विज्ञान के प्रतीक, आज से 2500 साल पहले जिस आदमी ने विज्ञान की बात कही, उस बुद्ध को बुद्धू कहा गया। तो इस कल्चरल हेजमनी को चेंज करने की लगातार कोशिश है। और डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में फिर से वो सपना देखा था कि भारत बुद्धमय भारत हो, जहाँ सोने की चिड़िया थी, जहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे, विक्रमशिला जैसे 17 से 18 यूनिवर्सिटियाँ थी, जहाँ घर में दरवाजे नहीं लगते थे, जहाँ किसी तरह का शोषण नहीं था। उस मजबूत, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के लिए आपको बुद्ध की तरफ लौटना पड़ेगा और वही राजेंद्र पाल गौतम की कोशिश है और उसकी पहली नींव पड़ रही है यहाँ, जहाँ इसके हम लोग गवाह बन रहे हैं। आप किस तरह से मदद कर रहे हैं इसमें? मैं बिल्कुल, मैं तो जी जान से लगा हूँ सर के साथ। जैसा सर का आदेश होगा उस तरीके से हम लोग तैयार हैं। और जो क्योंकि जय भीम जो मिशन माननीय
हमारे मंत्री जी ने बनाया और इस मिशन के द्वारा हम पूरे देश के अंदर इसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर जो जब भी मिशन का जो वो बनाने जा रहे हैं हम, तो इसको एक बहुत ही अच्छा रूप दे करके लोगों को जोड़ने की कोशिश है हमारी। लोग तो ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक नींव का पत्थर साबित होगा। और पिछले 1956 के बाद, डॉक्टर अंबेडकर के बाद, उन्हीं के आरक्षण से हम सीएम पीएम बनते रहें। पीएम नहीं बन पाए, राष्ट्रपति बन पाए हैं, लेकिन धम्म कहीं पीछे छूटा। और जब तक धम्म नहीं होगा, जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, आपकी राजनीतिक ताकत सीमित रहेगी। इसलिए मान्यवर साहब कहते थे कि जिस समाज की जड़ें सामाजिक रूप से मजबूत होती है, वही समाज राजनीतिक रूप से मजबूत होता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। मैं बहुत खुश हूँ इस तरह के क्राउड देख के कि कम से कम धम्म को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।